हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे, घर पर खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं आगे। राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। तो तैयारी आप खूब मन लगा के कर रहे होंगे। तो हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे। आज का हमारा कंप्यूटर के अंदर टॉपिक आता है एक, मतलब आगे हम कंटिन्यू से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस वगैरह की, साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, अकॉर्डिंग टू पर्पस कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल से कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं हम, और प्रोसेसिंग होने के बाद अपने आप हमारे सामने एक विंडो आ जाती है। तो हेडिंग लिखते हैं आज की हमारी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हेडिंग लिखिए सभी जने, डेस्कटॉप। किसे कहते हैं डेस्कटॉप? कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑन करते ही जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। उसे डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर का हम ऑन ऑफ का बटन प्ले करते हैं, ऑन ऑफ का बटन प्ले करते ही हमारे सामने प्रोसेसिंग होने के बाद अपने आप एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। विंडो के बाद एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर ऑन करते ही जो हमारे सामने पहली स्क्रीन ओपन होती है, फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है, उसे क्या कहते हैं साथियों? डेस्कटॉप कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, क्या कहते हैं उसे? डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है डेस्कटॉप की। अगर बात करें तो डेस्कटॉप के नीचे होता है टास्क बार। टास्क बार किसे कहा जाता है? डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार को, सबसे नीचे वाली बार को टास्क बार कहा जाता है। ये अपनी पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहां से क्वेश्चन काफी और पूछा गया, किसी भी एप्लीकेशन विंडो के ओपन होने की इंफॉर्मेशन, ओपन होने की इंफॉर्मेशन इसी टास्क बार पर शो होती है। इसी टास्क बार पर क्या होती है साथियों? शो होती है। टास्क बार के, टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन व राइट साइड में डेट, टाइम, वॉल्यूम कंट्रोल, एक्सेट्रा आइकन बने होते हैं। आइकन बने होते हैं।
डेस्कटॉप पर चला आप सभी क्या है, कंप्यूटर जैसे ही ऑन करते हैं और जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है दैट कॉल्ड इज डेस्कटॉप कहते हैं। टास्क बार की बात करें, टास्क बार क्या होता है, आपने देखा होगा डेस्कटॉप, ये हमारा मान लीजिए जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो विंडो ओपन होती है, यहां पर आपने देखे होंगे छोटे छोटे पिक्चर्स बनी होती हैं, माई कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह ऐसे कुछ, और सबसे नीचे नीचे एक पट्टी देखी होगी आपने, तो जो नीचे सबसे छोटी सी पट्टी दिख रही है, तो डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार को क्या कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार को टास्क बार कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है किसी भी एप्लीकेशन विंडो के ओपन होने की इंफॉर्मेशन इसी टास्क बार पर शो होती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा हम अपने मोबाइल के अंदर एक टाइम के अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं, हमारा व्हाट्सएप भी चल रहा है, हमारा फेसबुक भी चल रहा है, हमारा कोई गेम भी ओपन हुआ हुआ है, हमारा इंस्टाग्राम भी चल रहा है, हमारा टेलीग्राम भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, होता है ना कई बार काफी सारी एप्लीकेशंस आप ओपन रखते हो और एक टाइम पे तो एक ही आती है स्क्रीन पर, लेकिन आप बटन प्रेस करते हो उसमें मल्टीपल विंडोज दिखा देता है कि कौन कौन सी ओपन है, फिर आप क्लिक करके उसे ओपन करते हो, फिर क्लिक करके दूसरी विंडो ओपन करते हो, होता है ना ऐसा। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी मान लीजिए आपने यहां पर एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है, यहां पर एमएस एक्सेल ओपन किया हुआ है, यहां पर इंटरनेट ओपन किया हुआ है, यहां पर म्यूजिक प्लेयर ओपन किया हुआ है, एक टाइम के अंदर आपने काफी सारी फाइल्स ओपन की हुई हैं, आप एमएस वर्ड पे भी काम कर रहे हो, एक्सेल के अंदर भी डाटा को ट्रांसफर कर रहे हो, सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, इंटरनेट से डाउनलोडिंग भी कर रहे हो, होता है कई बार ऐसा। तो लेकिन एक टाइम पे विंडो तो एक ही ओपन होती है, तो जो आपने मल्टीपल विंडोज ओपन की हुई है, जो आपने एप्लीकेशंस आपकी कौन कौन सी ओपन की हुई है, इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है कि आपकी एट प्रेजेंट ये एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई हुई है। देखा होगा आपने एक मोबाइल में बटन प्रेस करते हैं, जैसे उसको प्रेस करते हैं आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी विंडो आपकी चल रही है, देखा होगा आपने। उसी प्रकार से यहां पर बता देता है कि किसी भी एप्लीकेशन विंडो के ओपन होने की, कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी ओपन है, किसको आपने मिनिमाइज किया हुआ है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां पर मिलती है, टास्क बार पर मिलती है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एप्लीकेशन विंडो के ओपन होने की इंफॉर्मेशन हमें कहां पर शो होती है, तो आपका राइट आंसर होगा टास्क बार पर शो होती है। नेक्स्ट बात करें टास्क बार के लेफ्ट साइड में और राइट साइड, दो साइड होती है, ये हमारी टास्क बार है, ये है उसकी लेफ्ट साइड और ये है उसकी राइट साइड। देखा जाए यही है, लेफ्ट साइड में क्या बना होता है, स्टार्ट बटन बना होता है, आपने देखा होगा, और राइट साइड में क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे डेट टाइम आइकन बने होते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल का आइकन बना होता है, इंटरनेट का आइकन बना होता है, ठीक है, ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने का होता है। तो यहां पर राइट साइड में क्या होता है, डेट टाइम आइकन होते हैं। जो यहाँ पे राइट साइड होती है, जो आपने देखा होगा यहाँ पे एक काफी सारे आइकन्स डेट टाइम वगैरह, उसे कहते हैं सिस्टम ट्रे। राइट साइड में जो बनी होती है इसे कहते हैं सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे कहा जाता है। इसी सिस्टम ट्रे के अंदर क्या होते हैं, डेट टाइम के आइकन लगे होते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल का होता है, इंटरनेट का ऑप्शन लगा होता है, ठीक है, अगर आपका लैपटॉप वगैरह है तो उससे ब्लूटूथ का ऑप्शन भी आपको वहीं पर मिल जाता है, ठीक है, कोई यूएसबी कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको उसके बारे में पता लग जाता है, तो इसे कहते हैं सिस्टम ट्रे। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, और राइट साइड में क्या होता है, सिस्टम ट्रे होती है। ध्यान रखनी है ये चीज, समझ में आया आपको यहां तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन करते ही जो पहली स्क्रीन ओपन होती है उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। टास्क बार कौन सी होती है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार। डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार क्या कहलाती है, टास्क बार कहलाती है। क्या कहलाती है, टास्क बार कहलाती है। और इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलती है, टास्क बार में मिलती है। राइट साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, और राइट साइड में क्या होता है, सिस्टम ट्रे होती है। क्लियर आप सभी को यहां तक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
इसके बाद हेडिंग लिखिए आइकन। इसके बाद हेडिंग आती है हमारी आइकन। आइकन क्या होते हैं? डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी पिक्चर होती है, छोटी छोटी पिक्चर होती है, उन्हें आइकन कहते हैं। उन्हें आइकन कहते हैं। यह हमारा है डेस्कटॉप। देखा होगा, जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं हमारे सामने एक डेस्कटॉप विंडो आ जाती है, और इसके सबसे नीचे नीचे मैंने आपको अभी बताया, इसके सबसे नीचे नीचे क्या होती है? टास्क बार होती है। इसे क्या कहते हैं? टास्क बार। और ये हमारा होता है डेस्कटॉप। टास्क बार के यहां पर होता है ऑफिस बटन, देखा होगा आप सभी ने, इसे कहते हैं, सॉरी, स्टार्ट बटन। ऑफिस बटन नहीं होता, स्टार्ट बटन होता है। और यहां पर होती है हमारी सिस्टम ट्रे। यहां पर आपने देखा होगा डेट टाइम होते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल का आइकन होता है। डेस्कटॉप पर यहाँ पे आपने कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स देखी होंगी, जैसे माई कंप्यूटर देखा होगा, माई डॉक्यूमेंट देखा होगा, रिसाइकिल बिन देखा होगा। यहाँ पर कुछ एक येलो कलर का फोल्डर भी होता है, एक शॉर्टकट होता है। इन्हें क्या कहते हैं? ध्यान रखना है साथियों, इन्हें कहा जाता है आइकन। जो पिक्चर्स होती हैं, इन्हें कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। आइकन होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है फोल्डर और दूसरा होता है शॉर्टकट। पहला होता है फोल्डर और दूसरा होता है शॉर्टकट। फोल्डर की बात करें, ये कैसा होता है? यह नॉर्मली, सामान्यतः येलो कलर के होते हैं। येलो कलर के होते हैं। यह नॉर्मली येलो कलर के होते हैं। ध्यान रखना है साथियों, इनका यूज, इनका उपयोग म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर, डाटा को सेव करने के लिए, को एक ही जगह पर, एक ही जगह पर सेव करने के लिए किया जाता है। एक ही जगह पर सेव करने के लिए किया जाता है। फोल्डर आपने देखे होंगे येलो कलर के होते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर भी एक फोल्डर बनाते हैं, हमारा मेमोरी कार्ड है तो उसके अंदर आपने देखा होगा हमारे मोबाइल के अंदर पिक्चर्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमारे हमारे वीडियोस हैं, हमारे म्यूजिक है, ठीक है ना। तो हम अगर उनको एक साथ रखेंगे तो ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमारे मेमोरी कार्ड के अंदर अलग अलग छोटे छोटे फोल्डर बना लेते हैं कि एक फोल्डर बनाया, उसमें क्या रख दिया हमने, सारे के सारे म्यूजिक मतलब सॉन्ग रख दिए अपने। एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमारी क्या सारी वीडियोस हैं। एक फोल्डर बनाया, उसमें हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी पीडीएफ्स हैं। एक हमने बनाया, उसमें हमने सारी पिक्चर्स वगैरह रख दी। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, फाइल्स होती हैं, कोई एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। अब उनको एक जगह पर अगर रखे रहे तो ढूंढने में दिक्कत होगी, ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर के अंदर भी, हमारे घर में इतना सारा सामान होता है, बुक्स होती हैं, घर का सामान होता है, हमारे कपड़े होते हैं, शूज वगैरह होते हैं। अगर वो ऐसे ही बिखरा पड़ा रहेगा तो एकदम से अगर सामान की जरूरत है तो ढूंढने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं कि अपने घरों के अंदर अलमारियां वगैरह बना लेते हैं। अलमारी देखी होगी आपने, गोदरेज वगैरह की अलमारी बना लेते हैं। तो क्या करा, एक अलमारी बनाई, उसमें क्या है, सारे के सारे कपड़े रख लिए, अपने क्लॉथ रख लिए। एक अलमारी बना ली, उसमें बुक्स पड़ी हैं हमारी। एक अलमारी बना ली, उसके अंदर हमारे बर्तन वगैरह रखे हैं। एक अलमारी बना ली, उसमें हमारे शूज वगैरह पड़े हैं। तो उससे क्या होता है, हमें उस चीज को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। उसी प्रकार से हम अपने सिस्टम के अंदर भी अलमारियां बना लेते हैं। तो ये जो
फोल्डर होता है ये अलमारी की तरह ही दिखता है, अलमीरा की तरह दिखता है आपको ये, ठीक है, अलमीरा की तरह ही। और इसकी एक पहचान क्या होती है, येलो कलर के होते हैं, देखे होंगे आपने, येलो कलर के होते हैं। और इनका यूज जो भी सॉन्ग्स हैं, वीडियोस हैं, पिक्चर है, डाटा है, डॉक्यूमेंट्स है, फाइल है, उन सभी को एक ही जगह पर सिस्टमेटिक तरीके से सेव करने के लिए किया जाता है, रखने के लिए किया जाता है, ताकि हमें ढूंढते समय आसानी रहे, उन्हें हम इजीली ढूंढ सके। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, जो हम बना सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, माई नेटवर्क हो गया, ये हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइन आइकन्स हैं। ये जब आप विंडो अपने सिस्टम के अंदर अपलोड करते हो, उनके बारे में पढ़ेंगे आगे जब विंडो पढ़ेंगे तो हम जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें प्री डिफाइन साथ में ही मिलते हैं हमें, ठीक है। तो इन्हें हम ऑपरेट नहीं कर सकते, इन्हें हम बना नहीं सकते, लेकिन हम फोल्डर और शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, फोल्डर इसे कहते हैं फोल्डर। फोल्डर के बारे में कुछ और बातें देखें तो एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोल्डर से रिलेटेड। अब आपने फोल्डर बना लिया, आपने क्या करा, एक फोल्डर बना लिया। बनाने के बाद बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नेम क्या आता है, पहला क्वेश्चन आता है, बाय डिफॉल्ट फोल्डर नेम क्या आता है। बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नेम क्या आता है। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर नया फोल्डर बनाते हो, आता है क्रिएट फोल्डर। अगर आप उसका कोई भी नाम ना रखो तो उसका नाम आएगा अपने आप न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3। ऐसे ही हमारे सिस्टम के अंदर भी अगर आपने फोल्डर बनाया है तो उसका अगर आपने कोई नाम नहीं दिया तो उसका बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नेम क्या आता है साथियों, ध्यान रखना है। मैं सिर्फ कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट फोल्डर नेम। तो बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नेम क्या आता है साथियों, ध्यान रखना है, न्यू फोल्डर आता है, न्यू फोल्डर आता है। दूसरी चीज आती है, फोल्डर का आपने नेम चेंज करा है, मान लो आपने न्यू फोल्डर की जगह उसका नाम चेंज कर रखना है, सॉन्ग्स रखना है या पिक्चर रखना है। अब नाम चेंज करने की शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है कि आप किसी चीज को कीबोर्ड के द्वारा कैसे ऑपरेट कर सकते हो। कीबोर्ड के अंदर लगी होती है कीज, छोटी छोटी होते हैं बटन्स, उन कीज का यूज करके आप सिस्टम के अंदर कैसे उसे यूटिलाइज कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो कीबोर्ड की आपकी शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत सी शॉर्टकट कीज है। आज हम पहली शॉर्टकट की से शुरुआत करेंगे कि आपने अगर एक फोल्डर का नाम रखा नहीं और अपने आप उसने फोल्डर का नाम ले लिया न्यू फोल्डर, अब आप चाहते हो कि इसका नाम चेंज करना है, नाम परिवर्तित करना है, तो आप माउस के द्वारा तो क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे कीबोर्ड के द्वारा करना पड़े तो कीबोर्ड के द्वारा मैं कैसे कर सकता हूं, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F2। यहां पे आता है रीनेम, रीनेम दी फोल्डर। फोल्डर का अगर आपको नेम चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F2। ये कीबोर्ड के अंदर की होती है F2। F वाला अगर कोई दिख जाए इसे कहते हैं फंक्शन की, इसे कहते हैं हम फंक्शन की। ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में। इसे हम कहते हैं फंक्शन की। F2 बटन किसकी शॉर्टकट की होती है, ओनली फॉर F2 प्रेस करोगे ना तो अपने आप आपका सिस्टम का फोल्डर का नाम हाईलाइट हो जाएगा। अब आप उसका नाम जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अब फोल्डर बना लिया। कई बार होता है कि फोल्डर बना लिया लेकिन जरूरत नहीं थी, फोल्डर को करना है मुझे डिलीट, हटाना है मुझे अपने सिस्टम से, तो इसकी शॉर्टकट की होती है डिलीट दी फोल्डर। फोल्डर को डिलीट अगर आपको करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है डिलीट। कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है, डिलीट बटन होता है, ठीक है। अगर आप उस बटन को प्रेस करोगे तो आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द फोल्डर, आप वास्तव के अंदर इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो या नहीं चाहते। हमसे कंफर्मेशन पूछता है, कई बार बाई चांस गलती से डिलीट बटन प्रेस हो जाए तो हमसे कंफर्मेशन पूछता है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं। अगर आप यस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, नो करोगे तो डिलीट नहीं होगा।
अब डिलीट तो हो गया, लेकिन वो डिलीट होने के बाद डिलीट किया हुआ फोल्डर, डाटा, फाइल्स कहां पर सेव होती है, कहां पर चली जाती है? तो वो चली जाती है, आप सभी को ध्यान होगा, रिसाइकिल बिन, जिसे आपने देखा होगा डस्टबिन की तरह होता है। हम भी घर में क्या करते हैं, हमारे घरों में भी हम सफाई वगैरह कर लेते हैं सारी। सफाई करने के बाद हम जितना भी जो कचरा होता है, जितना भी स्क्रैप जो होता है, उसको डस्टबिन में भरकर रख देते हैं। देखा जाए तो डस्टबिन भी तो है घर के अंदर ही, लेकिन घर का सारा कचरा हमने एक तरफ कर कर डस्टबिन में डाल दिया, तो वो होता है डिलीट। मैं चाहता हूं कि वो जो कचरा है ना घर का, सारा साफ होकर डस्टबिन में ना जाए, सीधा घर से बाहर निकाल दूं उस कचरे को। उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कोई फोल्डर बना लिया, उसे डिलीट करना है, वो फोल्डर रिसाइकिल बिन में जाएगा, रिसाइकिल बिन से फिर डिलीट करूंगा, तब वो सिस्टम से डिलीट होगा। मैं चाहता हूं कि वो जो फोल्डर है, वो जो फाइल है, वो जो म्यूजिक है, वो जो वीडियो है, वो रिसाइकिल बिन में जाए बिना ही मेरे सिस्टम से डिलीट हो जाए परमानेंट के लिए। ये डिलीट होता है आपके जहां पर बनाया हो वहां से डिलीट होता है, लेकिन रिसाइकिल बिन में चला जाता है। मैं चाहता हूं रिसाइकिल बिन में ना जाए और बिना जाए क्या हो जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए। तो नेक्स्ट आता है किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को परमानेंट डिलीट करने के लिए, परमानेंट डिलीट करने के लिए, परमानेंट डिलीट, कोई फोल्डर है, जरूरी नहीं है फोल्डर है, कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, कोई भी मतलब आपका जो फाइल होनी चाहिए, अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। ध्यान रखना है, ये प्लस जो है ये प्रेस नहीं करना है, ये प्लस सिर्फ हमने ऐड करने के लिए लगाया है। ध्यान रखना है, जो प्लस लगाया है ना, ये दो की को ऐड करने के लिए लगाया है। ठीक है, हमें एक शिफ्ट बटन प्रेस करना है कीबोर्ड के अंदर और एक डिलीट बटन प्रेस करना है, लेकिन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शिफ्ट दबा दिया उसके बाद आपने छोड़कर डिलीट दबा दिया, ऐसा नहीं है। शिफ्ट और डिलीट दोनों की को एक साथ प्रेस करने पर आपसे पूछेगा फिर कंफर्मेशन कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, क्या आप इस फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो? तो अगर आप यस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा परमानेंट, मतलब रिसाइकिल बिन में जाएगा ही नहीं, आपके सीधा कंप्यूटर से बाहर हो जाएगा। और अगर आप नो करोगे तो वो डिलीट नहीं करेगा। समझ में आया होगा आपको यहां तक? तो डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं? आइकन। क्या कहा जाता है? आइकन। क्या कहते हैं साथियों? आइकन कहा जाता है। रिपीट करना है मेरे साथ, आइकन कहते हैं। आइकन कौन से होते हैं? फोल्डर। फोल्डर क्या होते हैं? कौन से कलर के होते हैं फोल्डर? ये होते हैं येलो कलर के होते हैं। इनका यूज क्या करते हैं? म्यूजिक्स को, फाइल को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, सॉन्ग्स को, हमारे जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, कोई फाइल डाउनलोड करी है आपने, उन सभी को एक ही जगह पर सेव करने के लिए यूज किया जाता है। किसका? फोल्डर का। फोल्डर का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अगर आप कोई नाम न रखो तो अपने आप कौन सा फोल्डर लेगा? तो वो लेगा न्यू फोल्डर के नाम से उसे बनाएगा। ध्यान रखना है, एक फोल्डर के नाम से एक ही फोल्डर होगा। मान लो ऐसे नहीं कि आपने सॉन्ग नाम का एक फोल्डर बनाया, वहीं पर सॉन्ग नाम से दूसरा फोल्डर बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता। एक नाम से दो फोल्डर नहीं बन सकते, आपको कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीनेम द फोल्डर। फोल्डर का नाम चेंज करना है अगर आपने, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F2। जरूरी नहीं है कि फोल्डर का, कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वीडियो है, आप इन चीजों का एक्सपेरिमेंट करके देखा करो घर पे। अगर आपका सिस्टम है तो इनको प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको चीज क्लियर होगी। अगर आपको फोल्डर को डिलीट करना है तो डिलीट की शॉर्टकट की होती है, डिलीट बटन ही शॉर्टकट की है। और फोल्डर या फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। समझ में आएगा आपको यहां तक सारा चीज? जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा देखो, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, आंसर सेम ही होगा आपका, ध्यान रखना ये चीज भी। ठीक है, फर्स्ट होता है फोल्डर। सेकंड बात करें तो सेकंड होता है शॉर्टकट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सेकंड आइकन कौन से होते हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट किसे कहते हैं? किसी एप्लीकेशन फाइल को, किसी भी एप्लीकेशन फाइल को डायरेक्ट डेस्कटॉप से, डायरेक्ट डेस्कटॉप से रन करने के लिए शॉर्टकट क्रिएट किया जाता है, शॉर्टकट बनाए जाते हैं। शॉर्टकट की पहचान क्या होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि वो शॉर्टकट है या फोल्डर है या क्या है? शॉर्टकट की पहचान होती है इसके लेफ्ट साइड में ऐसा एरो बना होता है, एरो बना होता है। शॉर्टकट देखा होगा, जैसे हम कई बार भी अपने सिस्टम के अंदर भी, मोबाइल के अंदर भी शॉर्टकट बना लेते हैं। कोई बहुत एप्लीकेशन ऐसी है, आप अपने मोबाइल का लॉक ओपन करते हो, फिर आप उसके मेन्यू पे क्लिक करते हो और काफी सारी एप्लीकेशंस आपके सामने डाउनलोड होती है, आपने की होती है हमारे मोबाइल के अंदर, तो हमें ढूंढनी पड़ती है एप्लीकेशन। हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन का एक छोटा सा शॉर्टकट बना लेते हैं और डायरेक्ट हमारे जो होम स्क्रीन होती है उस पर लगा के रख लेते हैं, ताकि इस पे क्लिक करते ही डायरेक्ट उस एप्लीकेशन पे पहुंचा जा सके, ढूंढना ना पड़े एप्लीकेशन को। होता है ना कई बार ऐसा, हम मोबाइल के अंदर बना लेते हैं जिसमें आता है क्रिएट होम स्क्रीन पे, अगर आप उसको लगाना चाहते हो तो। उसी प्रकार से अगर आप कोई एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर जिसका बहुत ज्यादा यूज करते हो, जैसे मैं एमएस वर्ड का यूज ज्यादा कर रहा हूं, मुझे एमएस वर्ड को जब भी ओपन करना होता था मैं करता था स्टार्ट पे क्लिक, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक, फिर एमएस ऑफिस पे क्लिक, उसके अंदर मुझे मिलता था एमएस वर्ड। एमएस एक्सेल ओपन करना होता था तो भी मैं स्टार्ट पे गया, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे गया, एमएस ऑफिस पे गया, एमएस एक्सेल पे क्लिक करा। मैं चाहता हूं कि बार बार मुझे वहां पर जाकर ओपन ना करना पड़े, मैं उस एप्लीकेशन की क्या बना लूं, एक शॉर्टकट बना लूं, मतलब शॉर्टकट आइकन बना लूं उसका मैं। वो शॉर्टकट आइकन कहां पर शो होगा? डेस्कटॉप पे। वहीं से मैं उसे क्लिक करूं और डायरेक्ट उस एप्लीकेशन पर ओपन कर लूं। तो शॉर्टकट का यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन फाइल को डायरेक्ट सीधे ही डेस्कटॉप से रन करने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए शॉर्टकट क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, शॉर्टकट आइकन बनाए जाते हैं। अब शॉर्टकट की पहचान क्या होती है? तो इनकी पहचान होती है इनके लेफ्ट साइड में, अगर आपको कोई आइकन दिखे आप देखना, उसके लेफ्ट साइड में अगर इस प्रकार का एरो का सिंबल मिल जाए आपको, तो वो क्या होते हैं साथियों? ध्यान रखना है, उसे आइकन कहते हैं। आइकन ज्यादा बड़े नहीं होते, इनका साइज 20 केबी से लेकर और 60-70 केबी तक का होता है इनका साइज। ध्यान रखना, ये सिर्फ आइकन होते हैं, उनके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं होती, वो सिर्फ एक शॉर्टकट बने होते हैं उनके। ठीक है, तो आइकन दो प्रकार के, फोल्डर और शॉर्टकट। जो माई कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, रिसाइकिल बिन है, ये प्री डिफाइन आइकन्स हैं जो पहले से ही बने होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमें ऑलरेडी दिए जाते हैं। आशा करता हूं सभी को यहां पर समझ में आया होगा। तो आइकन के बारे में आपने पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चीजों का प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कंप्यूटर के अंदर जब भी ओपन करते हो तो सबसे पहले आता है डेस्कटॉप, सबसे नीचे वाली पट्टी टास्क बार, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं आइकन, उसके अंदर आता है फोल्डर, फिर आते हैं शॉर्टकट। तो इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करते रहा करिए, शॉर्टकट कीज का यूज करके देखो, ज्यादा पता चलेगा। F2 प्रेस करके देखिए, वो ऐसा नहीं कि फोल्डर में ही, हर जगह उसको यूज करके देखिए। कोई सॉन्ग आपने डाउनलोड किया, ठीक है, उस डाउनलोड के अंदर उसका सॉन्ग का नाम कुछ 12567.mp3 वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है, मैं चाहता हूं उसका नाम लिखा आ जाए, तो आप F2 प्रेस कीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा, उसे डिलीट कर कर आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। मतलब बिना माउस का यूज किए भी आप कंप्यूटर
कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, हर चीज की तो शॉर्टकट की नहीं होती, लेकिन जो है उनका तो हम कर सकते हैं और उन्हीं की बनाते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं चीजें। ठीक है ना,